जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का केपीआर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी शानदार चल रही होगी। आप सभी को ज्ञात है कि हम रेलवे आरआरबी में पूछे गए प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं और उसी उपस्थिति में आज हमारी ये दूसरी क्लास है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पहली क्लास देखे होंगे और आप जो क्वेश्चन समझ रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो उसी के आधार पे मैं आज दूसरी क्लास लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो हम बिना समय गवाए आज के प्रश्नों को समझते हैं। ठीक है? हाँ जी, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है कि श्रेणी में 1 से 99 तक की गणना में दाही में कुल कितने अंक होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि यदि दाही में अंक चाहिए और 1 से 99 तक यदि आपको जाना है तो 1 से 99 तक की जो श्रेणी है और उसमें यदि आपको दाही अंक चाहिए तो दाही अंक के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कहानी कहाँ से? 10 से। तो आप 10 से चलेंगे सर, तो 10 के बाद में क्या आएगा? 11 आएगा और फिर उसके बाद आप 99 तक जाएंगे तो वही पूछा है कि दाही में कुल कितने अंक होंगे। मतलब ये है कि 10 से लेकर के 99 तक जितनी संख्या होगी सभी में दहाई के अंक होंगे। उसका कारण ये है कि 10 से 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है और जो दहाई अंक होता है वो हमेशा ही दूसरे नंबर पे होता है। ये इकाई है तो ये आपका दहाई अंक, यूनिट डिजिट, ये आपका 10 डिजिट, मतलब कि दहाई अंक आपसे पूछा गया। तो आप 10 से 99 तक जाएंगे तो आपको यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं और जिसमें दाही का अंक होता है वो आपको मिल जाएगी। आप डायरेक्ट करिए क्या कि 99 में से आप कितना घटाएंगे? 10। इसको बोलेंगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में सार्वंतर एक का होगा प्लस 1 हो जाएगा। इसे घटाएंगे सर 89 आ जाएगा और प्लस में आप 1 ले जाकर के जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90। ऐसी जो संख्या होगी 90 होगी जिसमें दाही के अंक होंगे 1 से लेकर के 99 तक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, श्रृंखला 12, 26 और 33 में 10वीं संख्या क्या होगी? ठीक, ये आपका जो प्रश्न है समांतर श्रेणी का है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का, एपी का। उसके लिए एक nवां पद, सही मायने में देखा जाए तो जो 10वां पद होगा, कहीं ना कहीं आपका 10वां पद पूछा गया तो लास्ट टर्म पूछी गई है। nवां पद भी कहते हैं उसे, हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो nवां पद के लिए आपके पास फार्मूला होगा सर a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई d। n होगा आपका 10वां पद, a होगा फर्स्ट टर्म मतलब कि प्रथम पद और डी होगा कॉमन डिफरेंस पदों के मध्य सारवंतर। ए की वैल्यू हो जाएगी 12 प्रथम पद, एन का मान हो जाएगा सर यहाँ पर 10 माइनस 1 और गुणा सारवंतर चल रहा है कितने का? 12 से 19 पे जाएंगे 7 का अंतर चल रहा है। कितने का चल रहा है सर? 7 का। 19 से 26 पे जाएंगे, 7 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 में 7 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 12 प्लस यहाँ 10 में से 1 गया 9 बचेगा, गुणा आप 7 से कीजिए। ठीक, यूनिट डिजिट से आंसर चेक करते हैं। सभी के ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है तो हम यूनिट डिजिट से आंसर चेक करते हैं। 7 गुणा 9 करेंगे सर 63 हो जाएगा। 63 में इकाई अंक कितना होता है? 3 और 12 का 2 ले जाकर के जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी 75 आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि परिमेय संख्या 4/9, 4/-9, अच्छा माइनस नीचे भी लगा है, 5/-6। देखिए माइनस का साइन आप ऊपर लगाएं चाहे नीचे, बात कैसी होगी सर? यहाँ पर बराबर हो जाएगी। ठीक, हाँ। तो आपके पास में बोला यदि परिमेय संख्या 4/9, देखिए आप सभी को नीचे जो नंबर दे रखा है आप उससे सभी को 18 बनाइए। इसे आप 18 बनाएंगे सर तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 8 बटे में कितना होगा? -8 ऊपर ही ले जा लो, -8 ये हो जाएगा 18, -8/18। 18 ऑलरेडी बना है, 7 बटे में कितना है बताइए? 18 है। ठीक, आप जब इसे 5/6 को 18 बनाएंगे तो नीचे भी 3 से गुणा करेंगे, ऊपर से 3 से गुणा हो जाएगा। आप माइनस का साइन ऊपर ले जा लीजिएगा, -5 तिया कितना हो जाएगा? 15 और बटे में 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। कहने का अर्थ है कि आप हर को बराबर कीजिएगा, अंश से आप बड़ी छोटी संख्या पहचान सकते हैं। उसके बाद में 2/3 है, माइनस में है, आप 18 बनाएंगे, नीचे 6 से गुणा तो ऊपर भी 6 से गुणा, माइनस का 6 दूनी 12 और बटे में कितना हो जाएगा? 18। अब हर बराबर है तो आप बड़ी संख्या छोटी संख्या, अच्छा आरोही क्रम में जमाना है। किस क्रम में जमाना है सर? आरोही, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। ठीक, हाँ। तो अब हर बराबर है सर तो आप ऊपर से अंश देख करके संख्या को बड़ी छोटी पहचान सकते हैं। आरोही क्रम में जो सबसे पहले नंबर की जो संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है, फिर उससे बड़ी होती है, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या होती है।
ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास में जो सबसे छोटी संख्या होगी, आरोही क्रम में पहली संख्या सबसे छोटी होगी, सभी नंबर माइनस में हैं, तो जो संख्या सबसे बड़ी होती है और वो माइनस में है तो वो सबसे छोटी होती है। मतलब ये कितना है 15/18, और 15/18 किससे बनाया था आपने 5/-6 को। मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, श्रेणी दे रखी है आपके पास में 7, 14, 21, 28 में कितने पदों का योगफल कितना होगा भैया? 952 हो जाएगा। ठीक, इन सभी को जोड़ेंगे तो योगफल कितना होना चाहिए? 952। लेकिन पदों की संख्या कितनी होगा, मतलब पदों की संख्या कितनी होगी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, प्लस में कितना है जी 14, प्लस में कितना है 21, और ऐसे ही जाएंगे। तो ये सभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब संख्या 7 का मल्टीपल है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 7n ले लीजिएगा, मतलब कि जो अंतिम पद था आपका वो 7n था। ठीक, क्यों लिया अभी पता चल जाएगा आपको सभी को, है ना। हाँ, बराबर में कितना है सर बताइए? 952। बराबर कितना है? 952। यहां से आप 7 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 7 दूनी 14, 2 प्लस 7 21, 3, और ऐसे ही आपके पास में क्या बचेगा 10। ठीक, बराबर में कितना है सर? 952। बराबर है आपके पास 952। आप इसे 7 से कैंसिल आउट कीजिएगा, आप इसे 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 952। ठीक, तो बचेगा आपके पास 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, और ऐसे ही कहां तक जाएंगे आप? n पदों तक। कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर बन गए हैं, और यहाँ पर नेचुरल नंबर का यदि आपको सम चाहिए तो ये हो जाएगा n, ब्रैकेट में हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी 2। अरे हाँ यार, 7 को तो इसे काटे, बराबर में एक नंबर आएगा, सॉरी हाँ 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी बचा 2, 7 तिया 21, और 7 6 42, यहाँ 136 बार कटेगा। बराबर में कितना आएगा सर? 136 आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा? 136। n क्या है आपके पास में? लास्ट टर्म होगी, और जो लास्ट टर्म होगा उतने ही पदों की संख्या होगी, क्योंकि प्राकृत क्रम में आप जो है अंतिम पद होता है उतने ही पद होते हैं। उसका कारण ये होता है कि हमारे पास प्राकृत संख्या में जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो सार्वंतर होता है, वो 1-1 का होता है। तो क्यों ना n का मान हम ऑप्शन से लें, LHS बराबर RHS सिद्ध करके देखते हैं। मतलब यहाँ भी 136, तो बराबर में भी 136 आना चाहिए। n का मान ऑप्शन से लेंगे सर 16 लेते हैं। कितना ले लेंगे? 16। तो आप n का मान यहाँ 16 रखेंगे, 16 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 17, n प्लस बटे में 2 कैंसिल आउट करेंगे 8 बार कटेगा, और 17 गुणा 8 करेंगे कितना हो जाएगा? 136। LHS बराबर RHS ऑप्शन 16, मतलब ऑप्शन ए में कितना लिखा है जी? 16 लिखा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो पहली संख्या उसका 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना, और इनके मध्य कितने का अंतर होना चाहिए? 5 का। ठीक, चेक करते हैं। यहां पर इसका 3 गुना करेंगे सर 15 हो जाएगा, और इसका 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 12। क्या 5 का अंतर आ रहा है? नहीं, आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी उठाएंगे, ऑप्शन बी में चेक करते हैं। ये कितना हो जाएगा बताइए सर? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 7 दूनी 14। क्या यहाँ 5 का अंतर आ रहा है? नहीं। यहाँ कितने का अंतर है जी? 3 का, यहाँ 4 का। उसके बाद ऑप्शन सी उठाते हैं। ऑप्शन सी उठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 तिया 21, 8 दूनी 16। क्या 5 का अंतर है? हाँ जी, बिल्कुल 5 का अंतर है। ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, आप चेक करके देख लीजिएगा, बराबर 5 का अंतर है। कहने का अर्थ ये था सर। अगला प्रश्न देखिए। 6, 11, 16, 21 और 71 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 6 प्लस में 11 प्लस में 16 प्लस में 21 और प्लस कहां तक जाना है जी? 71 तक। तो आपसे क्या पूछा है? योगफल पूछा है। तो आप यहाँ पदों की संख्या निकालेंगे n का मान, मतलब कि पदों की संख्या कितनी होगी? 6 से 71 तक जाएंगे तो इसमें होगा लास्ट टर्म, अंतिम पद हो जाएगा, माइनस में क्या होगा जी? प्रथम पद, मतलब कि 71 माइनस कितना हो जाएगा? 6, और बटे में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5 का, और प्लस कितना है जी? 1। कटाएंगे कितना हो जाएगा सर? 35 हो जाएगा, सॉरी 65 हो जाएगा। 65 बटे में 5, प्लस का कितना है? 1। कैंसिल आउट करेंगे, 13 पन्ने 65, और कितना हो जाएगा? 14। मतलब यहाँ पदों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में? 14 हो जाएगी पदों की संख्या। नंबर्स ऑफ टर्म कितनी होगी? 14, 14 हो जाएगी। अब यहाँ योगफल निकालना है सर हमें। क्या निकालना है? योगफल। इसके बाद योगफल निकालेंगे तो योगफल के लिए होगा अंतिम पद प्लस में प्रथम पद। 71 प्लस कितना हो जाएगा? 6 बटे में 2। ठीक, कहीं ना कहीं एवरेज का काम करेगा, और यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 14। जोड़ेंगे सर 77 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम कैंसिल आउट होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा।
77 गुणा में 7 करेंगे, 7 सतह 49 हो जाएगा, बटेगा 4, बचेगा 4, 7 सतह 49 और 4 कितना होगा 53। मतलब जो योगफल होगा वो हो जाएगा कितना 539, ये आपका आंसर होगा 539 योगफल हो जाएगा सर। ठीक, 539 ऑप्शन ए, ये आपका आंसर होगा 539 ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 11, 17, 23 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद। अभी फार्मूले पे चर्चा किए थे, हमें कौन सा पद चाहिए 12वां पद। कुछ देर पहले ही फार्मूले पे चर्चा हुई थी कि nवां पद निकालना है, तो n व पद के लिए क्या था a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई d था। मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, nवां पद यदि आपको चाहिए तो फार्मूला क्या था सर यहाँ पर a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई d। a की वैल्यू यहाँ कितनी होगी सर 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 11। तो आप a की वैल्यू यहाँ से 11 लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद में n की वैल्यू कितनी है सर 12 माइनस का 1 और कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 6 का गुणा किससे करेंगे d की वैल्यू हो जाएगी 6। 11 प्लस में यहाँ 11 घटाएंगे, सॉरी 12 घटाएंगे 11 बचेगा, 12 में से 1 गया, सॉरी 12 में से 1 गया, कितना बचा जी 11, गुणा किससे करेंगे 6 से। यूनिट डिजिट से चेक कीजिए, सभी का इकाई अंक अलग अलग है ऑप्शन में, डायरेक्ट यूनिट डिजिट पे 6 कम 6 में 1 जोड़ेंगे 7। जिस संख्या का इकाई अंक 7 होगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या आपके पास में वे संख्याएं होती हैं, मतलब कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। जैसे यदि हम यहाँ बात करें तो ये आपका जो नंबर कट रहा है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 और 2 9 3, ये कट जाएगा आपके पास में 12। ठीक, इस नंबर की बात करें सर 5 3 8, अभी ये फिलहाल नहीं कट रहा है, 3 का विभाजित नियम से, मतलब ये जो है 3 से कट रहा है, ये 6 और 3 9 से कट रहा है। किससे विभाजित हो रहा है सर 9 से विभाजित हो रहा है। इस नंबर पे आते हैं, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। यहाँ यदि हम बात करें सर तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ये जो नंबर आपका कट रहा है किससे कट रहा है जी 11 से, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए। जो 263 है वो किसी से नहीं कटेगा। ठीक, हाँ। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अगले प्रश्न पे आइएगा, वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर 2 होती है। क्या होती है 2, और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है लेकिन 0 को छोड़ना है, तो 0 को छोड़ेंगे तो उसके बाद जस्ट 1 आएगा, गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, लेकिन आप सभी जानते हैं यदि 2 में आप किसी भी संख्या का गुणा करो तो फाइनली जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी सर सम संख्या होगी। क्या होगी बताइए, हमेशा एक सम संख्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन सी हमेशा एक सम संख्या होगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाइए। 50 और 80 के बीच में, तो आप 50 से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास में एक संख्या आएगी सर, कौन सी बताइए 53 आ जाएगी। 51 नहीं होगा, 17 या 51, 17 से कटता है। ठीक है, मैंने एक बार और बताया, अभी और बता देता हूं कि अभाज्य जो संख्या होती है वो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। 53 आ जाएगा, 53 के बाद में 59 59 आ जाएगा, उसके बाद चलेंगे सर आगे तो 61 आ जाएगा, 61 के बाद में क्या आ जाएगा भैया 63 नहीं होगा, 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। उसके बाद आएंगे सर आगे तो 71 हो जाएगा, 71 के बाद में क्या हो जाएगा 73 73 और लास्ट में हो जाएगा 79 79 हो जाएगा। ये आपकी 50 से 80 के बीच में अभाज्य संख्या आई। ऑप्शन में इकाई अंक 2 है, यहाँ 0, यहाँ 3 और यहाँ 6, सभी में इकाई अंक अलग अलग है। तो क्यों ना हम यूनिट डिजिट से प्रश्न को हल करें। देखिएगा 7 और 3 कितना हो जाएगा सर 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, मतलब यहाँ कितना है 0। इसमें चलते हैं, यहाँ भी कितना है 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे 3, तो जिस संख्या का इकाई अंक 3 होगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी 463। मतलब जो योगफल बनेगा वो कितना बनेगा सर 463 बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 होगा। विषम होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। ठीक, अब ऑप्शन ए बी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो संख्या विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, डायरेक्टली 34 बनाते हैं। ऑप्शन ए को छोड़ दीजिए, हाँ ए में जोड़ेंगे, चलो इसे भी ले लेते हैं, 7 3 10 11 16 हो रहा है, ये 34 योगफल आपका नहीं बन रहा है। ये कितना हो गया जी 16।
9 की वजह से इसे तो आप कैंसिल ही कर दीजिए, क्योंकि 9 हमारे पास में अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भाज्य संख्या है। और वह भी कौन सी, विषम भाज्य संख्या। 5 3 8 हो जाएगा सर, इसे जोड़ेंगे, अच्छा 13 ये कितना हो गया 24, 24 में जोड़ेंगे 29 और ये कितना हो जाएगा 32, ये आपका आंसर होगा नहीं। चलो आगे चेक करते हैं। तो जब ये भी आपका आंसर नहीं है, ये कितना हो रहा है 32, तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी 34। जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो क्यों ना हम ऑप्शन डी टिक करें और आगे चलें। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर, अच्छा ठीक है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक जो 2 है वो दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। ठीक, तो आप सभी जानते हैं 2 यदि आपको दहाई के स्थान पे चाहिए तो 20 से 21 22 23 ये सीरीज चाहिए, बाकी 2 आपको दहाई के स्थान पे मिलेगा नहीं। कहां पर, 1 से 100 तक। तो आप सभी जानते हैं कि 20 के बाद से 2 का मिलना स्टार्ट हो जाता है, 2 के बाद में क्या, सॉरी 20 के बाद में क्या आएगा 21, और ऐसे ही आपकी जो गिनती जाएगी कहां तक जाएगी सर, 29 तक। बाकी 1 से 100 तक आपको कहीं 2 दाही के स्थान पर नहीं मिलेगा, दाही के स्थान पर नहीं मिलेगा। मतलब ये यूनिट डिजिट, ये आपका 10 डिजिट कहां पर चाहिए आपको, दूसरे नंबर में। आप इसे घटाइए सर, 29 में से कितना घटाएंगे आप, 20 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए 9, और 9 में 1 ले जाकर के जोड़ दीजिएगा, आंसर कितना हो जाएगा 10। मतलब यदि आप 20 से लेकर 29 तक की संख्या काउंट करेंगे तो कितनी संख्या होगी 10। तो 2 भी कितने बार आएगा सर, 10 बार। ऑप्शन सी 2 आएगा कितने बार, 10 बार, 2 10 बार आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक अभाज्य संख्या में 2 से ज्यादा भाजक होते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो अभी बताया हमने, अभी से बताते आ रहा है आपको। हाँ, ऑप्शन बी आ जाएगा, केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। ना तो इसमें यूनिट डिजिट पे बोला है और ना ही 10 डिजिट पे बोला है। 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है, आपसे केवल ये पूछा हुआ है कि 5 कितनी बार आता है। तो आप सभी जानते हैं कि शुरुआत करेंगे तो 5 आएगा, फिर कितना आएगा जी 15 आएगा, उसके बाद में कितना आ जाएगा 25, 25 में भी 5 होता है, 35 में भी 5 होता है और 45 में भी 5 होता है। यहां तक हमने गिनती काउंट की, उसके बाद जस्ट 50 पे आते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि 50 से जो कहानी स्टार्ट करेंगे तो आपको जो 5 मिलेगा सर वो मिलेगा 59 तक। कहां तक मिलेगा 59, मतलब यहां पर आपके पास में जो 5 आएंगे, घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, प्लस में 1 जोड़ेंगे 10, मतलब 50 से यदि आप 59 तक जाएंगे तो आपको 5 कितनी बार मिलेगा 10 बार। लेकिन 55 में 5 जो होता है 2 बार होता है, कितने बार होता है सर 2 बार, तो एक 5 आपको उसका भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको यहां पर 5 कितने बार मिलेंगे 11 बार, कितने बार मिलेंगे 11, और 5 से लेकर 45 तक कितने बार मिल रहा है आपको 5 बार। तो यहाँ 5 से 45 तक चलेंगे आपको तो 5 बार मिलेंगे 5, और 50 से 59 तक चलेंगे तो 11 बार मिलेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं सर हम, 59 के बाद में क्या आएगा 60, 60 में होता नहीं, 65 में आएगा, फिर किस में आ जाएगा बताइए 75 में आ जाएगा, फिर आएगा सर किस में 85 में 5 आएगा, फिर आएगा आपका 95 में 5 आएगा, 100 में 5 नहीं है। तो ऐसे यहाँ 65 से यदि आप 95 तक चलते तो कितने बार मिलेगा 4 बार, 4 बार यहाँ मिला, 11 बार यहाँ मिला, 5 बार यहाँ, 5 और 4 9, 11 टोटल 20 बार। तो आपको 1 से 100 तक की गिनती में 20 बार 5 दिखाई देगा। 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार सर 20 बार। अगले प्रश्न पे आइए, पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है। सही मायने में यदि आप 1 से लेकर के 1 से यदि सर 200 तक जाते हैं, 1 से कहां तक जाते हैं बताइए 200 तक, 1 से 200 तक आपके पास अभाज्य संख्या होती है 46। कितनी होती हैं 46। लेकिन इस 46 में आपके पास में 2 भी शामिल हैं, और दो जो होता है वह एक सम संख्या होती है। जो 2 है वह कौन सी संख्या होती है, सम संख्या। लेकिन आपसे पूछा गया क्या विषम, तो एक घटा दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा 45। विषम बोला है, विषम प्राकृत संख्या वो में कितनी अभाज्य संख्या होगी, कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर 45। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से जोड़े सहअभाज्य हैं। आपके पास में सहअभाज्य जोड़े पूछा है, तो एक ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए बी, और ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। तो हमेशा एक चीज याद रखें कि सहअभाज्य संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो एचसीएफ होता है, वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है 1। तो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ भी सहअभाज्य संख्याओं में जिसमें एचसीएफ 1 आएगा वही आपका आंसर होगा। सर इसमें आप एचसीएफ निकालेंगे तो अभी फिलहाल तो 5 दिखाई दे रहा, बाकी और दूसरा नंबर होगा तो पता नहीं। ठीक है, मतलब ये आपके सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इसमें आपका एचसीएफ अभी फिलहाल मैं बात करूं तो सर मुझे 2 दिखाई दे रहा, वैसे 4 भी है, 6 भी, 8 भी हो सकता है। मुझे तो एचसीएफ कितना चाहिए 1 चाहिए, ये भी आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती।
114 213 की बात करें तो सर यहाँ पर जो आपका एचसीएफ होगा, जैसे यदि बात करें तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 4 5 और 1 कितना हो गया जी 6। मतलब ये कहीं ना कहीं 6 जोड़ हो रहा है, इसका भी जोड़ 6 हो रहा है, तो 6 3 के टेबल में आता है। विभाज्यता नियम 3 का कहता है सर, तो ये भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं, 59 97 आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। निश्चित रूप से इनका एचसीएफ 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य संख्या की यदि हम बात करें सर, तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, वह आपकी भाज्य संख्या होती है। तो हम डायरेक्टली भाज्य पे चर्चा करते हैं। एक ही आपकी भाज्य संख्या होगी। 729 दिखाई दे रहा सर स्पष्ट रूप से, एक से भी कटेगा और स्वयं 729 से भी कटेगा। एक से भी कटेगा और स्वयं किससे कटेगा सर? 729 से भी। और यह किससे कटेगा बताइए? 9 से भी कटेगा। और किससे कटेगा? 81। मतलब कि एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, वह कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। 729 इसे हम बोलेंगे विषम भाज्य संख्या। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अच्छा 100, 1 से लेकर के यदि आप 100 तक जाते हैं सर, 1 से लेकर के 100 तक आपके पास 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 25 अभाज्य संख्याएं। कितनी होगी? 25 अभाज्य। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा सहभाज्य संख्या बनाता है? अभी जो था वही आ गया। इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। 12 और 7 एचसीएफ 1 होगा। हाँ जी, एक ही जोड़ा होगा। इनका एचसीएफ कितना होगा? 1। आपकी सहभाज्य संख्या ऑप्शन ए 12 और 7 हो जाएगी। बाकी पे आप बिल्कुल ध्यान न दें। ठीक, हाँ। अगला देखिए, इनमें से कौन सा एक विषम भाज्य संख्या है? विषम होना चाहिए और वह भी भाज्य होना चाहिए। ये अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है। 17 भी आपकी अभाज्य संख्या है। ये भी भाज्य संख्या है। 12 आपकी भाज्य संख्या है, लेकिन कौन सी है? सम। हमें क्या चाहिए? विषम। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपकी विषम भाज्य संख्या होगी। आंसर क्या होगा जी? 15। अगले प्रश्न पे आते हैं। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यदि आपको विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछे, सम अभाज्य संख्याओं का, सॉरी सम तो एक ही होती है सर। हाँ, अभाज्य संख्याओं में सम केवल एक ही होती है और वह सबसे छोटी होती है, उसे हम बोलते हैं 2, जो सम अभाज्य संख्या होती है। हाँ, मैं कहना यह चाह रहा था कि यदि आपसे विषम अभाज्य संख्या पूछें तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले इकाई अंक देखें ऑप्शन में, क्योंकि जोड़ पूछा है। इसका 7, इसका 8 है, इसका 5, इसका क्या है जी? 0। मतलब हम इकाई अंक से भी आंसर ला सकते हैं। केवल आपको 8 विषम अभाज्य संख्या लिखना है। 2 आपकी विषम अभाज्य संख्या है नहीं। 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के बाद क्या आएगा सर? 5 आ जाएगा। 5 के बाद क्या आएगा? 7। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्या आएगा सर? 11। फिर क्या आ जाएगा बताइए? 13। 13 के बाद क्या आएगा? 17। 17 के बाद क्या आएगा? 19। और 19 के बाद में क्या आएगा? 23। और 23 के बाद क्या आएगा? 29। कितनी संख्या बोला है सर? 8। काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। मतलब आपको कहां तक जाना है? 23 तक। इकाई अंक चेक कीजिए आप। 7 3 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 1 5 हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 में 7 जोड़े 16, 16 में इकाई कितना होता है सर? 6। और 6 में यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15, 15 में इकाई कितना होता है? 5। और 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। मतलब ऑप्शन में जिस भी संख्या का इकाई अंक 8 होगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी। पूरा नंबर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? सर हम 60 से चलना स्टार्ट करेंगे। कहां से बताइए? 60 से। तो हमें 60 से कहां तक जाना है सर? 100 तक। 60 से कहां तक चलना बताइए? 100 तक। और कितनी अभाज्य संख्याएं होगी ये काउंट करना है। 60 से जैसे ही चलेंगे तो आपके पास में अगला नंबर आएगा, कौन सा बताइए? 61 एक अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद में आएगा सर 67 एक अभाज्य संख्या होगी। 63 नहीं होगा, 63 क्योंकि 3 से कटता है। ठीक, 69 भी 3 से कटेगा। उसके बाद में होगी सर 71, 71 के बाद में होगी 73, फिर हो जाएगी 79, 79 के बाद 81 नहीं होता है सर, क्या हो जाएगा? 83, 83 के बाद में हो जाएगा 89, और 89 के बाद में एक लास्ट होगा क्या? 97, 97। ये आपकी अभाज्य संख्या होगी। काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो 60 से 100 के बीच 8 अभाज्य संख्याएं होगी। कितनी हो जाएगी सर? 8 अभाज्य संख्याएं। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन सा एक अविभाज्य संख्या है? अविभाज्य मतलब कि जो किसी से विभाजित नहीं होता है, जो संख्या किसी से विभाजित नहीं होगी, अविभाज्य। अविभाज्य मतलब कि अभाज्य। कौन सी संख्या सर? अभाज्य। ठीक, 121 11 से कटता है सर। किससे कटेगा बताइए? 11 से। 141 4 5 और 1 6। हाँ जी, बाकी किसी से कटे नहीं कटे उससे हमें नहीं पता, लेकिन 3 से अवश्य कटेगा।
181 चेक करेंगे तो 8 9 और 1 10, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। ये तो 10 हो रहा है जोड़, 3 9 के टेबल में आता नहीं। 6 और 1 7 और 1 8, ये भी नहीं आता। अब इन दोनों को चेक करें किसी से काट करके। हाँ 161 की बात करें तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 2, कट जाएगा 7 21। ये किससे कटेगा सर? 7 से। इसी संख्या किसी से विभाज्य नहीं है, ये आपकी अविभाज्य संख्या होगी 181। अगला प्रश्न देखिए सभी। निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है? ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है, मतलब कि जुड़वा अभाज्य संख्या की बात हो रही है सर। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं, आपसे पूछा है। 11 और 13, हाँ जी लगातार क्रमागत जुड़वा अभाज्य संख्या है, नहीं है बोला है, लेकिन क्या बोला बताइए? नहीं है। ऑप्शन ए में है। 71 73, हाँ जी जुड़वा अभाज्य संख्या है। 131 133, 131 तो आपकी अभाज्य संख्या होगी सर, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए 133 की बात करूं तो 133 अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटती, लेकिन आपकी जो संख्या है 7 से भी कट रही है, और 7 से जब इसे काटेंगे तो 19 बार कटेगी। ये आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन सी 131 और 133। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला में है? अच्छा, 1 से 20 तक आपको अभाज्य संख्याएं पहचानना है, कहने का अर्थ ये है सर। देखिए ऑप्शन डी तो मैं यहां से इसे हटा देता हूं क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। आपका ऑप्शन डी आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी पे आते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में हम चलेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19। हाँ जी बिल्कुल, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 9 आया है, 9 अभाज्य संख्या है नहीं, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 को शामिल ऑप्शन ए में किया नहीं, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न संख्याओं में संयुक्त संख्या कौन सी होती है? संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? पूछा है आपसे कि निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त से नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त मतलब कि दो संख्याओं के मिलने से, लेकिन जो संयुक्त संख्या बनती है उसमें हमारे पास 1 और 0 शामिल नहीं होता है। 1 और 0 शामिल नहीं होता है, मतलब कि यहां पर किससे मिलने से बनी है। जैसे हम 209 की बात करें तो संयुक्त संख्या नहीं ये पूछा है, ये 1 और 0 के अलावा मतलब पूर्ण संख्याओं से मिलकर के बनी होना चाहिए, जिसमें 0 और 1 शामिल नहीं होता है। प्राकृत कहे तो भी चलेगा। अब यदि इसकी बात करें सर 209 की, किसी से कट रहा है? चेक करके देख लीजिएगा, यदि कट रहा होगा तो ये संयुक्त संख्या है आपके पास में, 1 को छोड़ करके और 0 को छोड़ करके। हाँ जी बिल्कुल, भाग चला जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, बचेगा 9, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 9 99। यदि आप यहाँ पर 11 गुणा 19 करेंगे तो आपके पास में संयुक्त संख्या बन रही, कितना आ जाएगा सर? 209 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताइए? 209। इसे काटेंगे सर, ये किसी से कट रहा है क्या? चेक करते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 9 63। ये किससे कटा है आपके पास में? 29 से कटेगा। किससे विभाजित मतलब ये कहीं ना कहीं आप गुणा करके बना हुआ है। 7 दूनी 14, 7 9 63, 29 गुणा 7, 29 गुणा 7 करेंगे 203 हो जाएगा सर। 161 की बात करते हैं यहाँ पर, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अभी 161 पिछले प्रश्न में भी आया था, जैसे कि यदि आपको याद होगा, 7 दूनी 14 बचेगा 7 के 21। ये आप यहाँ पर 21 7 कितना होता है बताइए? 161 होता है। 29 गुणा 7 करेंगे कितना हो जाएगा? 7 9 63 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 109। फिर तो ये हमारे पास संयुक्त संख्या नहीं होगी, ऑप्शन डी। बाकी तो सब संयुक्त है, तो ऑप्शन डी संयुक्त संख्या नहीं होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं सर। यदि एक्स वाई बराबर में कितना दे रखा है? 12, तो आपसे पूछा है कि -x -1x प्लस में -1y। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ। एक्चुअल में आपके पास में जो -1x दिया है सर, ये आपके पास में है -1 की पावर क्या हो जाएगी? x प्लस क्या होगा सर आपके पास में? -1 की पावर में क्या होगा? y हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? y। ये आपसे पूछा है, ठीक। जहां पर x और y क्या है आपके पास में? पूर्ण संख्या है। क्या है बताइए? पूर्ण संख्या, ठीक। और x प्लस वाई कितना दे रखा है सर? 11 दे रखा है। कितना दे रखा है? 11। चलो देखिए सभी, x प्लस वाई कितना है? 11 है।
-1 की पावर x प्लस -1 की पावर y। जब भी हमारे पास में x प्लस वाई के बराबर में यदि कोई विषम संख्या दी हो तो हमेशा जो जोड़ बनता है एक सम और विषम संख्या के मिलने से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप -1 की पावर दोनों का जोड़, एक मैं 8 ले लेता हूँ सर, x की वैल्यू तो यहाँ कितनी ले लेता हूँ 3, x की वैल्यू 8, 8 और 3 11 हो जाएगा ना सर। तो आप x की वैल्यू 8 रखेंगे, कौन सा साइन है प्लस का, फिर -1 और यहाँ पर इसकी पावर कितनी होगी 3। -1 की पावर 8 है और कौन सी संख्या है सर सम। तो ये क्या बनेगा जब सम संख्या आपके पास में, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, -1 का क्या बनेगा प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 1 बनेगा। -1 की पावर क्या है 3 और 3 क्या है एक ऑड नंबर है। ठीक, तो ये क्या बनेगा -1 बराबर क्या आ जाएगा 0। आप चाहे तो और चेक कर सकते हो, -1 की पावर कितनी रख सकते हैं 3, प्लस का साइन होगा भाई, घाते चेंज भी तो हो सकती है। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो सकती है सर 3, तो y की वैल्यू कितनी होगी 8। ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि x सम है, कि y ही सम है या विषम है करके। ठीक, तो अब वैल्यू चेंज करके चेक करें। प्लस यहाँ पर -1 की पावर कितनी बताइए 8, ये आप -1 की पावर यहाँ लिए कितना हो जाएगा बताइएगा, माइनस का 1 रहेगा क्योंकि ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। फिर प्लस का कितना बनेगा 1, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, मतलब आंसर होगा सर 0। क्या हो जाएगा 0। अगले प्रश्न पे आते हैं। 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचा है। 30 मीटर, कितना मीटर दे रखा है सर 30 मीटर। चलो इस प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कितना मीटर है बताइए 30 मीटर है। आप सभी जानते हैं कि सर हमारे पास में 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है जी 100 सेंटीमीटर। तो 30 मीटर बराबर कितना हो जाएगा बताइए 3000 मीटर। कितना हो जाएगा सर 3000 सेंटीमीटर, 3000 मीटर नहीं 3000 सेंटीमीटर। मतलब जो टुकड़ा था, जो लंबाई का जो आपका 30 मीटर लंबे कपड़े का जो टुकड़ा था उसे हम क्या बोल सकते हैं 3000 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। ठीक, प्रत्येक 225 सेंटीमीटर वाले 12 टुकड़े काटकर, 225 सेंटीमीटर वाले 12, तो कुल लंबाई कितनी हुई, बेचा गया, क्या किया भैया बेचे। तो आपने कितना बेचे हैं ये पता कर लेते हैं। ठीक, कितना आपने कपड़ा बेचा है इसकी जानकारी हम पता करते हैं। तो आपने बेचा कितना है भैया 12 गुणा कितना करेंगे 225। तो क्यों ना मैं 225 को 225 गुणा 12 तो करना पड़ेगा, तो इसे कितना लिख दूं बताइए 900 बटे में कितना लिख दूं 4 और गुणा में कितना है 12, क्योंकि 900 बटे 4 बराबर भी 225 होता है। 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, 9 तिया 27। तो कितना मीटर आपने बेच दिया सर यहाँ पर 2700 मीटर बेच दिया। कितना मीटर बेच दिए 2700 मीटर। तो आपके पास में शेष बचा कितना बताइए। तो टोटल कितना था 3000, कितना था सर 3000 था, उसमें से शेष कितना बचा बताओ 300 मीटर। मीटर नहीं बेचे, सेंटीमीटर बेचे हैं। क्या बेचे हैं जी सेंटीमीटर, सॉरी भैया यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हाँ, ये क्या हो जाएगा 2700 सेंटीमीटर। 2700 सेंटीमीटर आपने बेचा है। कितने सेंटीमीटर सर 2700 सेंटीमीटर। तो बचा कितना 300 सेंटीमीटर। कितने में से बचा है 3000 सेंटीमीटर में से बचा है। फ्रैक्शन वैल्यू में पूछा है, कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, आंसर हो जाएगा 1/10। कितना हो जाएगा भैया 1/10 हो जाएगा। यह आपका ऑप्शन सी 1/10 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सभी के समझ आया ना, एक बार और देख लीजिएगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 30 मीटर बराबर होता है आपका 3000 सेंटीमीटर। बेचा आपने कितना बताइए 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काट करके। तो हमने क्या किया 225 गुणा कितना किया 12, और 225 को कितना माने हमने 900 बटे 4, मतलब 225 ही होता है सर, और गुणा किससे किया 12 से। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 900 बटे 4 लिख दिया। 4 तिया 12, 9 तिया 2700, इतना आपने कपड़ा बेच दिया। शेष कितना बचा 300, कितने में से बचा 3000, मतलब 1/10 बचा। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम हो जाता है। 30 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। 1/7 कितना है सर 1/7, 1/7 है। तो संख्या आपकी x थी, नहीं घटाई गई संख्या x है, और जो कुल संख्या है कौन सी है सर 7x। कुछ नहीं, x बराबर कितना है बताइए 30, तो 7x बराबर कितना होगा 30 से गुणा कर दीजिए। ओरिजिनल पार्ट हमेशा नीचे होता है, तो 7 21 मतलब कितना हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा सर 210 आपका आंसर हो जाएगा। जो संख्या है आपकी हो जाएगी 210, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, आज के लिए इतना ही। बाकी कल की क्लास में
आगे के प्रश्न लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।